नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भूबिया। लोकतंत्र के रक्षकों के लिए एक खबर सबसे ज्यादा खतरनाक है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको पता होगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। जब इस वक्त लोकतंत्र के रक्षक कहे जाने वाले विपक्ष को पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरना चाहिए, क्योंकि यही चुनाव की रीत कहती है। लेकिन चुनाव के इस दौर में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी छुट्टियां मनाने बैंकॉक चले गए। वही राहुल गांधी जो इस देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, वही राहुल गांधी जो मोदी को तानाशाह कहने में थोड़ी भी हिचक नहीं करते, लेकिन खुद चुनाव के वक्त छुट्टियां मनाने बैंकॉक चले जाते हैं। मोदी को हिटलर की संज्ञा देने वाली कांग्रेस से मैं सवाल पूछता हूं कि जिस दौर में आपको चुनाव प्रचार करना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए, उस दौर में अगर आप बैंकॉक में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो आप मजबूत विपक्ष कैसे बनाएंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, गुटबाजी है, नेता पार्टी छोड़कर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी साहब आप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। लोकतंत्र को बचाना विपक्ष का काम होता है। अगर राहुल बाबा आप अमित शाह को तानाशाह कहते हैं तो अपने अंदर झांक कर देखिए कि उनको तानाशाही करने का मौका कौन दे रहा है। आपकी वो छुट्टियां जो आप हर चुनाव के वक्त विदेश में जाकर मनाते हैं। साल 2015 में भी जब कांग्रेस को आपकी जरूरत थी तो राहुल बाबा आप ऐन मौके पर बैंकॉक चले गए थे। अब आप खुद देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और तमाम बीजेपी के नेता पूरी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हैं। वे चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस में नेता आपस में भिड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो ऐसे में कहां से नया और मजबूत विपक्ष बनेगा। चुनाव हारने पर आप कहते हैं कि ईवीएम खराब है, कहते हैं कि मोदी सरकार सत्ता का उपयोग कर रही है। लेकिन मेरा सवाल राहुल गांधी से है कि अगर आप जनता के बीच नहीं जाओगे तो आपको आपके घर पर आकर वोट कौन देगा, कौन आपके झोली में जीत डालेगा। हार के बाद चाहे आप ईवीएम को खराब बताइए, चाहे मोदी को तानाशाह, लेकिन लोग इस बात को समझ गए हैं कि इस देश का विपक्ष हार का ही हकदार है, क्योंकि उनके पास राहुल गांधी जैसा निकम्मा, नकारा और अलोकतांत्रिक नेता है जो चुनाव के वक्त में विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाता है। मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मेरा भी अधिकार है कि मैं पूछूं कि मेरे देश का विपक्ष कमजोर क्यों है। जब देश के लोगों ने पूछा कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी क्यों विदेश चले जाते हैं, तो कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी के बचाव में ट्वीट करके कहा, पेशेवर जीवन के साथ व्यक्तिगत जीवन को नहीं मिलाया जाना चाहिए। हमें हर किसी के स्वतंत्रता और गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए और इसमें दखल नहीं देना चाहिए। आखिरकार ये प्रगतिशील और उदार लोकतंत्र का मूल और स्पष्ट सिद्धांत है। तो दोस्तों, मैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब से पूछना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी किसी के बाप की जागीर नहीं होती, वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो फिर जिस वक्त जनता को राहुल गांधी की जरूरत है, कांग्रेस के नेताओं को जरूरत है, इस दौर में वो छुट्टियां मनाने क्यों चले जाते हैं। बैंकॉक में ऐसा क्या है जो हर चुनाव से पहले उन्हें चाहिए। खैर दोस्तों, देश के सबसे निकम्मे विपक्ष को कितना भी पूछ लीजिए, वो हर पग पर गलती कर रहा है। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी है, हर वक्त चुनावी मूड में रहती है। बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सब चुनाव के समय मन लगाकर मेहनत करते हैं, और यही कारण है कि बीजेपी जीतती है। उसकी ये मेहनत उसे आगे भी जितवाएगी, अब तक जितवा भी रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत के आगे कोई बहाना नहीं होता, निकम्मों का कोई दीवाना नहीं होता। तो दोस्तों, राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, और निकम्मे विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।